दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल राजीव रंजन MLM एसोसिएट। तो आप तमाम लोगों का स्वागत है आज फिर से मेरे चैनल के ऊपर में। और आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। लेकिन पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और रेगुलर अपडेट्स के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें ताकि आपको नई नई चीजें सीखने को मिलता रहे वीडियो के माध्यम से। तो आज की जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में आपने पहले भी सुन रखा होगा, शायद आपने इम्प्लीमेंटेशन नहीं करी होगी या फिर सुनकर आपने इम्प्लीमेंटेशन भी किया होगा तो उसका रिजल्ट आपको मिल रहा होगा। तो आज की जो टॉपिक है वो सेल्फ डेवलपमेंट टेक्निक। तो आज मैं इस सेल्फ डेवलपमेंट टेक्निक के ऊपर मैं बात करने वाला हूं। लेकिन एक छोटी सी बात मैं आपको यहां पे बोलना चाहूंगा कि हो सकता है आज का वीडियो बड़ा हो सकता है, क्योंकि सेल्फ डेवलपमेंट की बात मैं एक एक पॉइंट आपसे डिस्कस करने वाला हूं, एक एक चीजें आपको बताने वाला हूं और कोशिश करूंगा कि कम समय में और कम शब्दों में सीधे मुद्दे की बात मैं करके आपको सारी चीजें डिस्कस करूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि दो पार्ट में दो तरीके से मैं डिस्ट्रीब्यूट कर लेता हूं अपने सेल्फ डेवलपमेंट का, क्योंकि जब बात हमारी सेल्फ डेवलपमेंट का हो रहा है तो हम उसको दो तरीके से डिस्कस करेंगे। एक करेंगे इंटरनल और एक करेंगे एक्सटर्नल। तो सबसे पहली आसान चीजें हैं जो बहुत कम शब्दों में मैं आपको समझाना चाहूंगा। इंटरनल, देखिए कई बार होता है क्या है कि हम अक्सर, मैं बात कर रहा हूं वो सेल्समैन की, बात कर रहा हूं वो नेटवर्क मार्केटिंग का इंसान का, बात कर रहा हूं उस बिजनेसमैन का। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जॉब डूइंग पर्सन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जॉब डूइंग पर्सन, क्योंकि उनके पास शेड्यूल होता है, उनके पास टाइमिंग होती है, उनके पास हर एक चीज बहुत सिस्टम में होता है। दे ऑल आर वेरी गुड, बट वी आर टॉकिंग अबाउट नेटवर्क मार्केटर एंड वी आर टॉकिंग अबाउट बिजनेस इन्फ्लुएंसर, वी आर टॉकिंग अबाउट बिजनेस मैन। तो मैं बताना चाहूंगा कि होता क्या है, कई बार हम क्या करते हैं अपनी बिजनेस को आगे बढ़ाने में या फिर अपने बिजनेस में इतने बिजी हो जाते हैं, अपने बिजनेस में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि कई बार मुझे ना सोने का फिक्र रहता है, ना मुझे खाने का फिक्र रहता है, ना मुझे प्रॉपर ड्रेसअप का फिक्र रहता है, ना मुझे अपने वो रिलेटिव का फिक्र रहता है कि कौन किसके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि उनके दिमाग में एक ही चीज चल रहा होता है कि मुझे कुछ ऐसा करके कुछ इतना बड़ा करना है, इतना बेहतर करना, और उसके बाद मैं इन सारी चीजों को अच्छा कर लूंगा। तो यहाँ पे रुक जाने की बात है और यहाँ पे सोचने की बात है। जब तक आप बड़ा करेंगे, जब तक आपकी बिजनेस बड़ी होगी, जब तक आपका इनकम बड़ा होगा, तब तक आप बहुत सारी चीजों को खो चुके होंगे। तो मैं ये बात आपको इसलिए बोल रहा हूं कि आज इसमें आप इस बिजी भरी लाइफ में कुछ समय निकालकर आप इंटरनल डेवलपमेंट के बारे में भी सोचें। तो सबसे पहले इंटरनल डेवलपमेंट की बात मैं करना चाहूंगा कि आप रेगुलर बेसिस पे आप वो जो 6 to 7 आवर का स्लीप है वो रेगुलर लें। कई लोग क्या करते हैं कि रात के 2-2, 3-3 बजे तक अपने बिजनेस में, अपने वो काम में इन्वॉल्व रहते हैं। सर, एक दिन का काम नहीं है, आपके रेगुलर का काम है और लाइफ टाइम का काम है। आई एम नोइंग अबाउट योर पैशन, मैं आपके पैशन के बारे में जान रहा हूं, लेकिन आपको पैशन से ज्यादा जरूरी है आपका हेल्थ का ख्याल रखना, और हेल्थ का ख्याल कोई और नहीं, आप खुद रखेंगे। तो सबसे पहले वन थिंग यू रिमेंबर कि यू हैव टू टेक breakfast at time, you have to take lunch at time, you have to take your dinner at time, don't skip it. After few year you will get very bad result if you skip today. अगर आप टुडे स्किप करते हैं इन सारी चीजों को, टुडे आप स्किप करते हैं अपने स्लीपिंग टाइम को, आप अगर आज स्किप करते हैं, आप अपने डेली रूटीन को अगर आज स्किप करते हैं, आपने अगर सुबह उठकर अपने आप को कुछ एक्सरसाइज नहीं करी, आपने कुछ योगा नहीं किया, तो आने वाले दिनों में वो आपके लिए बहुत हार्मफुल हो सकता है। और इन तमाम चीजों का अगर आपने ध्यान रख लिया तो आप देखना कि आपके उस हेल्थ को, जिस हेल्थ के माध्यम, जिसके लिए आप वेल्थ कमा रहे हैं, वो आपके लिए बहुत अप्रोप्रिएट और बहुत अच्छा साबित होगा। कई लोगों के दिमाग में ये बात रहता है, या फिर कह सकते हैं कि कई लोगों के दिमाग में ये कंफ्यूजन रहता है कि जब मेरे पास वेल्थ होगा तो आई विल मेंटेन और आई विल करेक्ट माई हेल्थ। लेकिन समय इतना निकल जा चुका होता है कि तब तक आपके पास अपने हेल्थ को सही करने में वो सारे वेल्थ जो आपने अर्न किया है वो लगाना पड़ जाता है। तो वन थिंग रिमेंबर कि आप तमाम लोगों को इंटरनली फिट होने की जरूरत है, क्योंकि आपको भी पता है कि जब हेल्थ आपके पास अच्छा होता है, और आपने बहुत अच्छे तरीके से इस बात को सुना होगा कि जिस इंसान का हेल्थ अच्छा होता है, जिस इंसान के अप्रोप्रिएट रूटीन होते हैं हेल्थ को लेके, उसका माइंड भी बहुत शार्प होता है, उसका माइंड भी बहुत अच्छा होता है। क्योंकि आपको पता है कि जब हर दिन आपके जीवन में नया होता है, और हर दिन नया आपके जीवन में तब हो सकता है जब आपने प्रॉपर डाइट लिया है, प्रॉपर स्लीपिंग टाइम को मेंटेन किया है। उसके बाद आप अगले दिन जब आप सो के उठते हैं तो आप देखेंगे कि आपके पास एक फ्रेश माइंड,
नई चीजों को अडॉप्ट करने के लिए, नई चीजों को परफॉर्म करने के लिए तैयार है, तो आप इस पे काम जरूर करें। तो अब मैं आता हूं एक्सटर्नल के ऊपर में। एक्सटर्नल डेवलपमेंट की क्या जरूरत है? एक्सटर्नल डेवलपमेंट की खास करके इंडिया के लोगों को तो बहुत जरूरत है। इंडिया के लोग क्या करते हैं, सबको पता है कि पैसा कमाने के लिए दिमाग होना चाहिए, पैसा कमाने के लिए नॉलेज होना चाहिए, पैसा कमाने के लिए एक रिफ्रेश माइंड होना चाहिए, लेकिन वो काम करते हैं अपने माइंड से नीचे वाले पोर्शन में। इसके ऊपर में वो पूरा खाना पीना, पिज्जा बर्गर डोसा सब चीज देते हैं, लेकिन इससे ऊपर वो कुछ नहीं देते। इससे ऊपर देने के लिए सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 नोट डाउन। सबसे पहली पॉइंट आप नोट डाउन करिए कि आप यू हैव टू यूज रेगुलर वीडियोस और ई बुक्स ऑफ योर रिलेटेड बिजनेस। यू हैव टू यूज रेगुलर ई बुक्स वीडियोज ऑफ योर रिलेटेड बिजनेस। डेली बेसिस में रूटीन में डालिए। 15 से 20 मिनट आपको पढ़ना ही पड़ेगा। 15 से 20 मिनट समय निकाल के आपको देना ही पड़ेगा, आइदर इन द मॉर्निंग एंड आइदर इन लेट नाइट। सोने से पहले आप ये काम कर लें या फिर सुबह उठकर ये काम को करें। ये करना बहुत जरूरी है, आपके अंदर में बदलाव आएगा। इफ यू टेक दिस टाइप ऑफ डिसीजन ऑफ रीडिंग 20 मिनट रेगुलर बुक एंड रेगुलर videos, then after you calculate, after the 1 year you have read approx 2 to 3 books and you have watch approx 12 to 15 hours motivational video, या फिर you have to seen approx 12 to 14 hour business related video. That is good for your health, that is good for your self development. नेक्स्ट बात मैं करना चाहूंगा, अगर आप इस तरीके की चीज करेंगे तो एक चीज और नेक्स्ट जो मैं बताने वाला हूं, नोट डाउन, टू मेक द डू लिस्ट आइदर इफ यू आर इन नेटवर्क मार्केटिंग, इफ यू आर ए बिजनेस इन्फ्लुएंसर, इफ यू आर इन बिजनेस, वॉट एवर यू आर डूइंग, यू हैव टू मेक डू लिस्ट। आपको डू लिस्ट बनाना पड़ेगा। ये डू लिस्ट क्या होता है? ये डू लिस्ट बनाने से क्या होता है कि आप दिन भर के दिनचर्या रात में ही सेट कर लेते हैं, अगले दिन का दिनचर्या रात में आप सेट कर लेते हैं, और इसके अनुसार क्या होता है कि आपका पूरा दिन बर्बाद नहीं जाता, आपका पूरा दिन बेकार नहीं जाता, आप सही जगह में सही तरीके से सही चीजों के लिए उपयोग करते हैं। तीसरी पॉइंट नंबर 3, अगर आप सक्सेसफुल हैं किसी बिजनेस के अंदर में, अगर आप सक्सेसफुल हैं किसी एक स्किल के ऊपर में, एंड इफ you are earning much more and your imagination is to earn more than that, then you have to increase your number 2 skill, whatever it, जो आपको अच्छा लगता है वो दूसरा स्किल भी आप सीखने की कोशिश करिए, क्योंकि तालीम कभी भी इंसान सीखता है तो उसका फायदा ही उठा ले जाता है, वो कभी भी उससे नुकसान नहीं देता, उसको फायदा ही देता है। पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि जरूरी है, आप इससे पहले कैसा आपका लाइफ स्टाइल था, रहना आपका कैसा था, कैसा पहनावा था, कैसा आपका चाल चलन था, कैसा चाल ढंग था, वो सब चीजों को बदलने की जरूरत है। और ये बदलाव सिर्फ एक दिन में नहीं आएगा कि एक दिन अचानक कुछ पैसे लेकर मैं चला गया एक अच्छे ब्रांडेड शोरूम के अंदर में और 2-4 फ्यू कपड़े मैंने खरीद ली। नहीं, यू हैव टू मेक इट हैबिट टू वियर ब्रांडेड क्लॉथ्स, या फिर यू वियर फ्रेश एंड कूल क्लॉथ दैट्स लुक गुड फॉर योर बिजनेस। ये पॉइंट नंबर 4, ये बहुत ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि कई लोग आपके बिजनेस को अडॉप्ट तो करना चाहते हैं, लेकिन कई बार वो आपके पहनावे ओढ़ावे को देखकर रिजेक्शन में चले जाते हैं। हो सकता है आपके मुंह पर वो नहीं बोले कि मैं ऐसे इंसान के साथ बिजनेस करूंगा, हो सकता है ये बातें आपसे डिस्कस ना करे, लेकिन वो डिसीजन लेके आपके सामने बात करके, ये बात बता के नहीं, वो डिसीजन लेके चला जाता है कि ये इंसान मुझे अमीर बनाएगा, इसके साथ मैं अपना बिजनेस में भविष्य देख पाऊंगा। तो कई बार इन तमाम चीजों को भी, हाँ, कई बार मैंने देखा है कि लोगों के हेयर कट वियर्ड, दे नॉट अरेंज इट, वो अपने आप को जिस भी तरीके से रखे हुए सोचते हैं ऐसे ही लोग अडॉप्ट कर लेगा। नहीं सर, आप अगर किसी के पास जाते हैं या फिर आप किसी के साथ चलने के बारे में सोचते हैं तो आप कैसा उम्मीद करते हैं कि वो बंदा नीट एंड फ्रेश एंड बिजनेस टाइप लुक हो उसका? ऐसे लोगों के साथ आप जुड़ने में विश्वास करते हैं। जब आपकी सोच ऐसी है तो क्या आपके साथ जुड़ने वाले लोगों की सोच अलग होगी? इसी तरीके की सेम होगी। और ये एक दिन में नहीं होगा, डोंट वरी। ऐसा नहीं है कि एक दिन में आप करने की कोशिश करें, धीरे धीरे चीजें बदलाव करें। नहीं, अगर बदलाव करेंगे, अगर आपकी सोसाइटी बदल गई, आपने अपने अंदर में बदलाव नहीं किया, आपकी सोसाइटी बदल गई, तो आप उस सोसाइटी में ऑकवर्ड फील करेंगे।
एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा, अगर एक हंस उठकर कौवे के झुंड में चल जाए तो उसको खराब लगने लगेगा, और एक कौवे अगर हंस के झुंड में चला जाए तो कौवे को खराब लगने लगेगा। तो इस एग्जाम्पल से समझिए कि आपसे रिक्वायर क्या है। आप जिस बिजनेस के अंदर में हैं, आप ही ऑफिस हैं। जो दिखता है वही बिकता है, वो नहीं जाती है आपके ऑर्गेनाइजेशन की या फिर आपके बिजनेस के ऑफिस को, हेडक्वार्टर को देखने, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता। वो सबसे पहले आपको देख रहा होता है जो लाख ऑफ लाख रुपए प्रेजेंट कर रहा है मेरे सामने। कई बार मैं देखा हूं लोगों को अपने सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर में काम नहीं करते और बड़े बड़े बिजनेस का प्रपोजल लेकर अच्छे अच्छे लोगों के पास चले जाते हैं और दे गॉट रिजेक्टेड फ्रॉम दैट पर्सन। आज मैं जितना अच्छा आपसे बात कर रहा हूं, जितनी अच्छी बातें आपको सिखा रहा हूं, ये मैंने भी लास्ट के 13 ईयर से सीखा है, तब आपको सिखा रहा हूं। तब मैं ये इंप्लीमेंट किया अपने जीवन के अंदर में और आज भी करता रहता हूं। आज भी कई चीजों की कमी है हमारे अंदर में, आई एक्सेप्ट इट, बट आई ऑलवेज ट्राई टू चेंज माई सेल्फ बाई अ स्मॉल लिटिल बिट चेंज। और उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी बातें समझ में आई और विश्वास मानिए कि ये करने के बाद रिजल्ट इज ऑसम। इसके बाद चीजें आपको दिखेगी बदलता हुआ। इसके बाद एक्सेप्टेंस आपको लोग करना शुरू कर देगा। इसके बाद लोग आपके बिजनेस में इन्वॉल्व होना शुरू कर देंगे। इसके बाद आपके साथ मिलके काम करना उनके लिए फक्र की बात हो जाएगी। वो आपको देखेंगे कि ही इज ए ब्रांड पर्सन। और आई ऑल्सो वॉन्ट टू बिकम ए ब्रांड पर्सन। So far as the people are engaged and so far as people are connect with you, so don't take it easy. It's just a simple thing and I know you will make change after my watching video, and I am get more grateful that you have changed yourself after viewing, after seeing my video. That's all. Thank you so much आज के इस वीडियो में जुड़ने के लिए। और कोई भी बातें मेरी बुरा लगा तो मैं आपको बुरा लगाना नहीं चाहता था। मैं चाहता था कि आप सीख कर, समझ कर और मेरी बातों को इंप्लीमेंट करेंगे अपने जिंदगी में। और हो सकता है कि आपका, मेरा भी मकसद यही है कि मैं कुछ सिखाकर, मैं कुछ बताकर, मैं कुछ अपनी आइडियोलॉजी को आपके साथ शेयर करके आपको अपने बिजनेस में, आपके अपने सपनों तक पहुंचाने का एक जरिया, एक साथी बन पाऊं। और उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, लेकिन आपका कमेंट बहुत जरूरी है। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।